नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जबरदस्त भाषण दिया था। राहुल के भाषण से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठी थी। उनके भाषण के बीच में खुद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम बीजेपी सांसदों को खड़े होकर सफाई देनी पड़ी थी। लोकसभा में करीब 1 घंटे 40 मिनट तक स्पीच दी थी। इस दौरान उनके भाषण के कुछ हिस्सों को संसद की कार्रवाई के रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया, जिस पर अब राहुल गांधी ने स्पीकर को एक लेटर लिखकर शिकायत की है। दोस्तों, राहुल गांधी के स्पीच के किन किन हिस्सों पर लोकसभा स्पीकर की कैंची चली है, पहले आपको वो जान लेना चाहिए। देखिए, दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं और हिंसा को लेकर राहुल गांधी के बयान को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। इसके अलावा जब मैं पीएम मोदी की ओर देखता हूं तो वो मुस्कुराते नहीं है वाला जो बयान था राहुल गांधी का, उसे भी लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। अंबानी और अडानी को लेकर राहुल गांधी के बयान को भी हटा दिया गया। राहुल गांधी की टिप्पणी की कोटा में पूरी परीक्षा सेंट्रलाइज है और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए है, ये वाली बात भी हटा दी गई। अल्पसंख्यकों के साथ भाजपा द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने संबंधित जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था, उसे भी कट कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी का बयान कि अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की योजना है, उसको भी संसद की कार्रवाई से हटा दिया। भाजपा 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है, इस बयान को भी हटा दिया गया। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने इन हिस्सों को कार्रवाई से हटाने के खिलाफ स्पीकर ओम बिरला को एक पूरी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि मेरे विचारों को कार्रवाई से हटाना संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। ऐसे में मेरे भाषण के हटाए गए हिस्से को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने इस पूरे लेटर में क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन साथ में ये बता दें कि बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाषण में भी आरोपों की भरमार थी, लेकिन उनकी स्पीच से केवल एक शब्द ही हटाया गया। इसको लेकर भेदभाव का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं अपने पूरे लेटर में। देखिए, उन्होंने अपने इस पूरे लेटर में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। पूरा जो लेटर है राहुल गांधी का वो अंग्रेजी में है, हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं कि मैं 2 जुलाई की लोकसभा की बिना सुधारी गई बहस के प्रासंगिक अंक संलग्न कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भाग हटाया गया है वो नियम 380 के दायरे में नहीं आता। मैं सदन में जो बताना चाहता था वो जमीनी हकीकत है, तथ्यात्मक स्थिति है। सदन का प्रत्येक सदस्य जो जनता की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि मेरे विचार संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। इस संबंध में मैं भी अनुराग ठाकुर के भाषण की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका भाषण आरोपों से भरा हुआ था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से केवल एक शब्द ही हटाया गया। आपके प्रत्येक उचित सम्मान के साथ ये चुनिंदा निष्कासन तर्क को सही नहीं बताया है। मैं अनुरोध करता हूं कि कार्रवाई से हटाई गई टिप्पणी को बहाल किया जाए। तो दोस्तों, ये पूरा राहुल गांधी का बयान है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के लेटर लिखने पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा है कि राहुल गांधी के भाषण का अंश का कुछ हिस्सा हटाने का अधिकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास में है, इसीलिए उन्होंने हटा दिया। हालांकि सवाल यही है दोस्तों कि आखिर इस अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही क्यों किया जा रहा है? क्या सिर्फ विपक्षी नेताओं का बयान काटने का ही नियम है? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस वही है दुआ हमारी। नमस्कार।